कि दिनांक 5 जून को 10 बजे के लगभग थाना आलमबाग पर ये सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले दंपति की 2.5 साल की बेटी के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने रेप की घटना कारित की गई है। इस संबंध में तत्काल थाना आलमबाग में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें बनाई गई थी, क्योंकि घटना बहुत लोमहर्षक और जघन्य थी। इसलिए जनता के सहयोग के लिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर से इस अपराधी के बारे में जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित करने की भी आग्रह किया गया था। इस क्रम में जब मेट्रो में स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो ये समझ में आया कि रात्रि में 3 बजे एक सफ़ेद कलर की होंडा एक्टिवा गाड़ी पर एक लगभग 25 साल का लड़का वहाँ मौके पर आता है और माँ बाप के बीच से बच्ची को उठा करके पास में लिफ्ट के पास ले जाता है और वहाँ पे ये घटना कारित होती है। जो सीसी फुटेज अवेलेबल थे उनसे सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा का नंबर क्लियर हुआ और उसके रजिस्ट्रेशन से जानकारी हुई कि ये गाड़ी किसी विष्णु वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा की है, लेकिन जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। जब मुखबिरों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि विष्णु वर्मा का छोटा भाई दीपक वर्मा है जो ये स्कूटी चलाता है और जो युवक दिख रहा है उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो भी दीपक वर्मा है। उसका नाम फिर इस घटना में प्रकाश में लाया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयास करने लगी। इसी क्रम में जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था तो उसने मौके से भागने की कोशिश करी और हमारी पुलिस की टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को गोली लगी, जिनको इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई दौरान इलाज, जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है। दीपक वर्मा के ऊपर थाना हजरतगंज में पूर्व में एक अभियोग पंजीकृत है। दीपक वर्मा वैसे वेंडर का काम करते थे, रेलवे में पानी बेचने का काम करते थे और कुछ झांकी वगैरह लगाने का जगराते में ये सब काम भी करते थे। जो इस घटना की रेप विक्टिम है उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, उसकी स्थिति स्थिर है, जिसके संबंध में आज सर्जरी कारित की जाएगी। सर, लखनऊ के अलावा अन्य कहीं भी मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ? अभी हमारी जानकारी के अनुसार लखनऊ में एक अभियोग पंजीकृत है, अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। सर, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जो महिला को मेट्रो के बाहर से ऑटो चालक ने किया था। करीब अगर देखा जाए तो 150 कदम की दूरी पे 3 चौकियां हैं। रात में क्या पेट्रोलिंग की ज़रूरत है कि नहीं है सर? क्योंकि इस तरीके की घटना ये दूसरी घटना है अगर देखा जाए 1 महीने में। वहाँ पर जैसा आप लोगों को भी जानकारी होगी, वहाँ पे बैरियर लगा करके रात्रि के समय चेकिंग भी की जाती है और फोर्स भी रहता है। ये घटना इस प्रकार की जघन्य अपराध है कि बच्ची जो अपने माँ बाप के बीच में सो रही है, इस युवक ने वो धृष्टता दिखाते हुए माँ बाप के बीच से बच्ची को उठा करके घटना कारित करी। तो फिर भी हमारे प्रयास रहेगा कि हम लोग यथासंभव अपनी पैदल गश्त या वहाँ पर बैरियर डाल के जो चेकिंग हो रही है उसको और इंटेंसिफाई करें, ताकि इस तरह के अपराधियों में इस अपराध करने का भय पहले से हो। ठीक। सर, कल बकरीद है, बकरीद को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहेगी? रुक जाएं? अच्छा, ठीक है। सर, बकरीद को लेकर क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? कल सभी जगह पर बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके संबंध में लखनऊ पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी थानों पर और जोनल स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग हो गई है, जिससे सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी जिस तरह की परेशानियां लोगों ने बताई उन सबको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो तो पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ाई है, पैदल गश्त बढ़ाई है और प्रातःकालीन पोस्टर पार्टियां निकल रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी से अपील भी की गई है कि सोशल मीडिया पर पड़ी हुई किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और हमें तत्काल जानकारी दें। पिछली जो भी घटनाएं पूर्व में इस संबंध में हुई हैं उन सभी को रिविजिट किया गया है। जिन्होंने ये गड़बड़ करने की कोशिश करी थी उनको बाउंड डाउन भी किया गया है और उनके संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। मैं समस्त लखनऊ वासियों को आगामी बकरीद के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा त्यौहार बहुत अच्छा जाएगा। सर, खुले में कुर्बानी को लेकर साफ निर्देश है, खुले में कुर्बानी ना की जाए। जी, ये निर्देश जो शासन प्रशासन से प्राप्त हुए थे वो शांति समिति बैठक के द्वारा
सभी लोगों के बीच में भेज दिए गए हैं और इस संबंध में सबसे अपील भी है और यथासंभव सबसे हमको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है कि कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं होगी। डीजीपी के भी दिशा निर्देश आए इसे लेकर के कि खुले में जो प्रतिबंधित पशु हैं उनके ऊपर किसी भी तरह से ऐसी चीज़ें सामने ना आए, इसे लेकर के। हाँ, जैसा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए हैं, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना होना, सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना होना, कुर्बानी के संबंध में वीडियो बना करके वायरल ना करना या मलबे को खुले स्थान पर या नाली में ना बहाना, इन समस्त चीज़ों की तैयारी नगर निगम के साथ हमने करी है और सभी लोगों से इसमें सहयोग की भी अपेक्षा करी है। ठीक है, थैंक यू। राजधानी लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना का मुख्य आरोपी दीपक को लखनऊ पुलिस ने मार गिराया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि दीपक ही मुख्य आरोपी है जो 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। 24 घंटे के अंदर लखनऊ पुलिस ने दीपक को मुठभेड़ में मार गिराया है। लखनऊ कमिश्नर की तरफ से बाकायदा दीपक के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। दीपक की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई थी। इन 5 टीमों में सबसे मुख्य टीम डीसीपी क्राइम की रही, जो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दीपक की उसमें पहचान हुई, यानी कि जो दीपक जिस स्कूटी से चल रहा था उस स्कूटी के नंबर के जरिए पुलिस उसके घर तक पहुंची और जब घर पहुंची उसको गिरफ्तार करने के लिए तो बाकायदा दीपक ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और फायरिंग में दीपक को गोली लगी, सीने में गोली लगी, जिससे उसकी अस्पताल के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दीपक के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस के साथ साथ उसकी जो स्कूटी जिस घटनाक्रम में जो शामिल की गई थी, जो घटना करने के वक्त दीपक चला रहा था, वो स्कूटी भी बरामद की गई है। कहा यह जा सकता है कि लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। इधर बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत दिनों बाद। मैं सरदार सेना के अध्यक्ष हमारे साथी डॉक्टर RS पटेल जी, उनके सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी सहयोगी और महाराष्ट्र से चल कर के आए कामाजी पवार जी, अविनाश जी, शेख सुवान अली साहब, सत्येंद्र पटेल जी से लेकर के बड़ी संख्या में लोग आज शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बहुत साथियों के विचार सुनने का मौका मिला। वहीं यह भी हम लोगों को मौका मिला कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिना भेदभाव के मानवता के रास्ते पर पंथ निरपेक्ष होकर के न्याय का रास्ता और सबको साथ लेकर के किस तरीके से एक ताकतवर साम्राज्य और एक देश को पहचान दी। कई जोखिम भरी लड़ाइयां, कई मुकाबले किए, कई परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में
जो आधा अधूरा पड़ा है म्यूजियम आगरा में, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट उस म्यूजियम की डिजाइन कर रहे थे। सरकार ने नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा। आज हम अपने सभी साथियों को, सरदार सेना के और उनके समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस म्यूजियम के आर्किटेक्ट दुनिया के जाने माने बड़े आर्किटेक्ट हैं, जो म्यूजियम बनेगा वो भी दुनिया में एक अपनी पहचान बना करके वो म्यूजियम बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल म्यूजियम बनाएंगे उनके नाम से और उनके इतिहास की जानकारी के लिए, वहीं लखनऊ का रिवर फ्रंट, जो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, उस रिवर फ्रंट पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत ही भव्य सुंदर प्रतिमा लगेगी। जिस तरह से वो सिंहासन पे बैठे हैं, वो सिंहासन सोने का होगा। ऐसा सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में 27 में करेंगे। मैं एक बार फिर सरदार सेना के सभी पदाधिकारियों का, डॉक्टर जी का, डॉक्टर RS पटेल जी, उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और प्रेस के साथियों से भी इतने दिनों के बाद मिलने का जो मौका मिला है, मैं अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध से प्रेम है। वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, अगर कभी हम सच बोल दें, सच्चाई सामने रख दें, तो आरोप लगाने लगते हैं कि देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें दुर्गंध आ रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसी मोटर बोट पर या वाटर स्कूटर पे बिना मास्क लगाए पूरे गोमती की सैर करें तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं है, हर अच्छा काम ये खराब कर देते हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट था, इसको खराब करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और सुनने में आया है कि फुब्बारे चोरी हो गए हैं। इस सरकार में फुब्बारे चोर भी बैठे हुए हैं। इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। अक्सर भारतीय जनता पार्टी PDA के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो। PDA के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछवा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदल। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत कुछ थे, तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदल देते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है।